7,00,000 करोड़। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर। हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है किसानों के लिए। किसानों के लिए होने वाले बड़े फायदे, किसान होंगे मालामाल। अब किसानों को किसी भी प्रकार की नहीं होगी परेशानी। आज की इस बैठक में किसानों के ऊपर हुई सरकार मेहमान। आज किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। किसानों के लिए सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे सभी किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इसी वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर दें। नमस्कार। फसल बीमा योजना में हुए बड़े बदलाव, किसानों को होंगे सीधे फायदे। जानते हैं पूरी बात। प्रति फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी किसानों को फसल बीमा ऑफर करते समय नॉमिनी का नाम बीमा में शामिल नहीं कर रही थी। देश के किसानों को प्राकृतिक आपदा कीट से हुए फसलों के नुकसान से राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2016 में फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शुरुआत की इस योजना के जरिए किसानों को अधिसूचित फसल के नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों को बीमा मिलता है और इससे उन्हें वित्त सहायता भी प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक बीमा कंपनी किसानों को फसल बीमा ऑफर करते समय नॉमिनी का नाम बीमा में शामिल नहीं कर रही थी, जिसके कारण किसानों के परिवार को नुकसान होने की स्थिति में बीमा कवर का भुगतान पाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन किसान भाइयों, अब आपको बता दें कि पहले क्या होता था कि किसानों का जो नॉमिनी का नाम होता था वो नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अब नॉमिनी जोड़ा जाएगा तो इससे किसानों के पूरे परिवार को फसल बीमा योजना का जो भुगतान है वो दिया जाएगा। इस पर कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। किसानों के परिवार के समक्ष आने वाली इन परेशानियों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार ने अब बीमा कंपनियों को फसल बीमा योजना के तहत बीमा कवर की पेशकश करते समय किसानों के परिवार के सदस्यों के नाम नामांकित के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने बीमा कंपनियों को फसल बीमा योजना के तहत नामांकित व्यक्ति को शामिल करने का निर्देश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान की मृत्यु के मामले में किसानों के परिवार को बीमा की राशि का भुगतान प्राप्त हो, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाई, एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर फसल बीमा योजना में यह चीज जोड़ी जाएगी, नॉमिनी का नाम अब जोड़ा जाएगा, तो क्या होगा कि जिस भी किसान भाई के नाम पर जगह है और जिसके नाम पर बीमा होता है, दुर्भाग्यपूर्वक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो फसल बीमा की राशि है वह उसके परिवार को प्राप्त कराई जाएगी। इसके पहले यह नहीं होता था कि अगर किसी भी किसान भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को यह फसल बीमा की राशि नहीं पहुंच पाती थी। कृषि मंत्री ने बीमा कंपनी को निर्देश दिए हैं कि जिला के तालुकों में विभाग परिसर की बजाय कृषि विभाग के कार्यालयों के बाहर अपने कार्यालय स्थापित करें। साथ ही विभाग को लोकेशन का GPS लिंक भी उपलब्ध कराएं। और इसके साथ एक और बात कर लेते कि वर्ष 2019-20 में रबी सीजन में 6.81 लाख किसानों ने रुपयों के फसल बीमा का 771 करोड़ रुपए का दावा किया है। इसमें से 6.44 लाख किसानों को 736.37 करोड़ रुपए का क्लेम प्राप्त हुआ है। बाकी अन्य किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है क्योंकि उनके बैंक के खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। इसके अलावा और भी कई वजह थी। और किसान भाइयों, आपको भी 2019 का बीमा नहीं मिला है तो जल्दी से जल्दी अपने बैंक जाकर, जहां पर आपका खाता है वहां पर जल्दी से जाकर एक फॉर्मेलिटी, जो आधार कार्ड लिंक वगैरह, नंबर वगैरह जो लिंक होते हैं वहां पर जल्दी से जाके करवाएं ताकि आपको वर्ष 2020 का बीमा प्राप्त हो सके। और साथ ही 2019 के बीमा को लेकर भी जो बात चल रही है वो भी आपको बीमा प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर आप इन चरणों को फॉलो करते हैं तो आपको बीमा मिलेगा। अगर आपकी बुआई नहीं हो पाई तो आपको फसल बीमा मिलेगा। वहीं खड़ी फसल बुआई से कटाई तक, अगर खड़ी हो फसल बुआई से कटाई तक आपको फसल बीमा मिलेगा। फसल के बाद के नुकसान, प्राकृतिक आपदा और इसके अलावा खेत से बाजार तक अगर आपकी फसल में कोई नुकसान होता है तब भी आपको बीमा दिया जाएगा। तो चलिए, तो किसान भाई, इस खबर के मुताबिक हम आपको बता दें कि अगर आप आगे आप बीमा कराते हैं तो आप अपना नाम के साथ साथ किसी भी नॉमिनी का नाम, यानी कि आप किसी भी परिवार के सदस्य का नाम जुड़वा सकते हैं, जिससे कि अगर दुर्भाग्यपूर्वक किसी भी किसान भाई की मृत्यु हो जाती है तो वह जो बीमा की राशि है वो आपके परिवार को मिल सके। धन्यवाद। आज की इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं।